क्वेश्चन नंबर 1.13 लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है सपोज करने के लिए कि मान लीजिए जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 12 में देखा, 1.12 में देखा कि दो आइडेंटिकल साइज के बिल्कुल आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं जिन पर चार्जेस हैं 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम और 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको एज्यूम कर लेना है। बोला जा रहा है कि अगर थर्ड अनचार्ज स्फीयर सी हम मान लें, पहले हम उसको ए से कांटेक्ट कराते हैं, ए के साथ टच कराते हैं, फिर हटा लेते हैं, फिर हम उसको बी के साथ कांटेक्ट में ले जाते हैं, फिर हटा लेते हैं। तो सी को फिर हटा दीजिए और बताइए ए और बी के बीच में अब कितना फोर्स लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या मेन चीज़ है, यहाँ पर हमें ये समझना है कि जैसे ही आप सी को ए के साथ कांटेक्ट में लेकर जाएंगे तो जो भी ए और सी पर नेट चार्ज है, देखिए सी पर तो कोई चार्ज नहीं है, सी तो क्या है, अनचार्ज है। सी पर अभी चार्ज कितना है, सी पर अभी चार्ज है 0। ओके, तो जैसे ही आप सी को ए के साथ टच कराएंगे तो जो दोनों पर चार्ज है, यहाँ पर है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 और यहाँ पर है 0, इन दोनों को ऐड करके इसका हाफ कर दीजिए, यानी दोनों पर आधा आधा चार्ज हो जाएगा। तो कितना आएगा, बेसिकली हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 0/2। तो जैसे ही आप इसका हाफ करेंगे तो हाफ कितना होगा स्टूडेंट्स, इसका हाफ कितना होगा, हाफ हो जाएगा 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इतना चार्ज दोनों पर आ जाएगा। तो 6.5 इंटू 10 की पावर -7 का हाफ दोनों पर आ गया है। अब बोला जा रहा है आप सी को बी के साथ कांटेक्ट में लेकर जाइए, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, अनचार्ज स्फीयर सी जो जिस पर अब चार्ज आ गया है 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, उसको बी के साथ कांटेक्ट में लेकर जा रहे हैं, उसको बी के साथ कांटेक्ट में लेकर जा रहे हैं। अब देखिए थर्ड चार्ज जो सी है वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल है और बी की तरह। तो यहाँ पर अब दोनों पर चार्ज आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो अभी दोनों पर नेट चार्ज कितना है, इन दोनों को हमें ऐड करना होगा। देखिए ऐड करना होगा, कितना ऐड करेंगे, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इन दोनों का हाफ हाफ कर देते हैं। तो हाफ करेंगे तो इतना दोनों पर चार्ज आ जाएगा, कितना आ जाएगा हाफ करते ही 4.875 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इतना दोनों पर आ जाएगा। अब उसके बाद बोल रहे हैं सी को हटा दीजिए। अब बताइए इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर लग रहा है। तो देखिए अब आपको न्यू वैल्यूज मिल गई। Q1 की वैल्यू क्या मिली अब आपको, 3.25 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और Q2 की वैल्यू आपको क्या मिली, 4.875 इंटू 10 की पावर -7। ये कैसे हुआ, ये सी को पहले आपने ए के साथ टच कराया था, फिर बी के साथ टच कराया था, उससे क्या हो गया था, चार्ज आधा आधा हो गया था। ओके, अब यहाँ पर बताना है आपको कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर लगेगा। राइट, तो ये तो बहुत आसान है। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का फॉर्मूला लगाएंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे करना है, तो आपको क्वेश्चन करना है स्टार्टिंग से, आपको बताना है कि चार्ज लेफ्ट ऑन ए, चार्ज लेफ्ट ऑन ए, charge left on A when sphere C is brought in contact। ओके, सो ये कितना आ जाएगा, ये होगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का आपने हाफ कर दिया। कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सिमिलरली आप बोलेंगे चार्ज लेफ्ट ऑन स्फीयर बी when sphere is brought in contact with B। तो ये हो जाएगा, देखिए ये था Q1 और ये हो जाएगा Q2, यानी B पर कितना चार्ज रह गया है अभी। तो देखिए पहले कितना था B पर, पहले था 6.5 इंटू 10⁻⁻7, फिर उसमें हमने ऐड किया कितना, 3.25 इंटू 10⁻⁻7, जितना कि C पर आ गया था जब हमने उसको A के साथ कांटेक्ट में लेकर गए थे। उन दोनों को ऐड किया और हाफ किया, तो अभी वैल्यू कितनी आई, 4.875 इंटू 10⁻⁻7 कूलम।
ओके, तो आपको पहले बताना होगा कि ए और बी पर अभी कितना चार्ज आ गया है। ओके, जब उसको हमने सी के साथ टच कराया है, राइट। अब इतना चार्ज आ गया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। क्या होगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू है 3.25 इंटू 10⁻⁻⁷, Q2 की वैल्यू है 4.875 इंटू 10⁻⁷ कूलम, एंड आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी दी हुई है, 0.5 मीटर। 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम इसको कर लेंगे मीटर में, यानी 0.5 मीटर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व कीजिए। वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, F इक्वल्स टू, आप भी सॉल्व कीजिए जल्दी से, कितनी वैल्यू होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो मेन बात हमें यही समझनी थी कि किस तरीके से यहाँ पर ए और बी पर न्यू चार्जेस अपीयर होंगे, और उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।